दोस्तों, अगर हमारे घर पर तुलसी जी सूख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और भूल से भी हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी निजी जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान हम हर रोज लाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूखी हुई तुलसी सूखने से पहले सबसे ज्यादा कीमती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो सूख गई तो उसकी गुणवत्ता या उपयोगिता में किसी प्रकार की कोई कमी आती है। आज मैं आपको सूखी हुई तुलसी को कभी भी इधर उधर ना फेंक कर उसे इकट्ठा करके रखने की बात करूंगी। कई लोग कहते हैं कि उसे हवन में डाल देना चाहिए, लेकिन हवन के साथ साथ हम उससे कई प्रकार के उपाय टोटके भी कर सकते हैं, जो कि हमारे भलाई के लिए होंगे, हमारे पूरे परिवार के कल्याण के लिए होंगे। सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है तुलसी की डंडियां, यानी कि लकड़ियां। आपकी पूरी किस्मत को बदलने की क्षमता होती है इसके अंदर। और अब मैं आपको बताती हूँ इन्हीं लकड़ियों का क्या उपयोग आप सभी कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है, आप जानेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। दोस्तों, क्या क्या गलतियां करते हैं हम, जिसकी वजह से हमें पूरे फल की प्राप्ति तो हो ही नहीं पाती, साथ ही साथ इतने प्रकार के दोष लग जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ पाता कि हमारी कहाँ पर कृपा रुकी हुई है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कभी कभी तुलसी जी की जो डंडियां होती है, उन्हें तोड़कर इकट्ठा करके आपको उन्हें जलाना नहीं बल्कि अपने पास रखना चाहिए। उन्हें आप ऐसी जगह पर रख लीजिए ताकि समय आने पर आप उनका उपाय कर सकें। तो आज वो समय आ चुका है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, अलग अलग पंडित, ओझा या तांत्रिक के पास जाकर कहीं भी एक पैसा खर्च किए बिना आप सिर्फ तुलसी की लकड़ी से ये छोटा सा उपाय करके अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब सर्दियां खत्म होती हैं तो तुलसी जी सूख जाती हैं, तो हम सभी क्या करते हैं, उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन हमें अब से ऐसा नहीं करना है। हमें उन्हें इकट्ठा करके अपने पास रख लेना है और उन्हें जलाना भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, लकड़ियां, तुलसी की जो सूखी हुई डंडियां हैं, उन्हें पीस कर आप एक पाउडर तैयार कर लीजिए और इसके बाद उस पाउडर में आप थोड़ा सा गोपीचंद पाउडर भी मिला दीजिए। अगर आपके घर में गोपीचंद पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाजार से भी इसे ले सकते हैं। ये आराम से आपको मार्केट में जहां पूजा पाठ की सामग्री, हवन वगैरह की सामग्री मिलती है, वहां से आप इसे लेकर के आ जाएं। अब आप इस तुलसी जी के पाउडर में थोड़ा सा गोपीचंद पाउडर मिलाकर रोज अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को लगाते हैं, उनके माथे पर तिलक करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इतना चमत्कारी है ये तुलसी की डंडी का पाउडर। और प्रतिदिन इसे भगवान श्री हरि विष्णु को भी लगाइए और अपने मस्तक पर भी जरूर लगाइए और अपने बच्चों के मस्तक पर भी जरूर लगाइएगा। दोस्तों, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये जो चंदन वाला तिलक मैंने अभी आपको बताया है, बनाना सिखाया है, उसे आप जरूर लगाइए। इसके अलावा और भी क्या क्या कर सकते हैं, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अगर आप पाउडर ज्यादा मात्रा में बन जाता है आपका, तो आप इसे डिब्बे में भर कर रख लीजिए और भगवान हरि विष्णु के चरणों में आप इसे जरूर लगाइए। एक दिन तक उसको आप वहीं पर लगा रहने दीजिए और उसके बाद में आप इसे किचन में रख दीजिए। जो डिब्बी है, आप उसे चरणों में रखने के बाद फिर इसे जाकर अपने रसोई घर में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, रोजाना आधा चम्मच पाउडर में शहद मिलाकर, बड़ी से बड़ी जो चम्मच है उसमें आप इसको ले लीजिए और फिर इसमें शहद मिला करके आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जिसको भी किसी भी रूप से शारीरिक कष्ट या दुर्बलता है, आप उन्हें खिलाइए। कोई भी दिक्कत, कैसी भी पुरानी, सदियों पुरानी भी अगर कोई दिक्कत है आपको शारीरिक रूप से, बस आपको पूरे दिन में किसी भी एक टाइम पर सिर्फ एक ही बार ये खाना है। आप चम्मच में शहद के साथ इसे मिला करके ग्रहण कीजिए। अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग है उनको भी खिलाइए। कैसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट क्यों ना हो दोस्तों, वो मिनटों में आपका समाप्त हो जाएगा।
कुंडली का दोष या फिर किसी भी प्रकार का दूसरा कोई दोष है तो उसमें आपको ये पूर्ण रूप से मुक्ति भी दिला सकता है। ये तुलसी जी की डंडी का जो चूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी पाउडर है, बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। कभी भी इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ, इससे भी आप जरूर कीजिएगा। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान लगाइए दोस्तों। इसकी जो ताकत है उसका आपको अंदाजा नहीं है। आप इसके बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप जब प्रयोग करेंगे तभी आपको इन चीजों का पूर्ण रूप से फल भी मिलेगा और आपको चीजें समझ में भी आएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सूखी हुई तुलसी की जो डंडी है उसके छोटे छोटे 7 टुकड़े करने हैं। ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा। तुलसी की डंडी के 7 टुकड़े कर लीजिए। फिर इन डंडियों को आप एक साथ मौली धागे से बांध दीजिए और अब एक मिट्टी के दीपक में रखकर इसमें घी डाल दीजिए। मतलब कि जो डंडियां हैं वो घी में पूरी तरीके से डूब जानी चाहिए। अब आपको इसका दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये दीपक कहाँ पर प्रज्वलित करना है, तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको इसे प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या मूर्ति है तो वहाँ कर दीजिए, या फिर आप इसे ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लगातार 7 दिन तक अगर आप सूखी हुई तुलसी की डंडी का ये दीपक बना करके पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं तो आपके जीवन में, घर परिवार में सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी। जब आप ये दीपक, माँ तुलसी की डंडी का दीपक जब भगवान विष्णु के चरणों में प्रज्वलित करते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी धन, सुख, संपदा, वैभव सब कुछ आपको देती है। सिर्फ 7 दिन इस उपाय को कीजिएगा और आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनका आप स्वयं निदान देखेंगे। दोस्तों करके ही आपको इसका फल प्राप्त हो सकता है। मैं कितना भी गुणगान करूं आपको विश्वास नहीं होगा जब तक कि आप इस उपाय को नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इन उपायों को करके देखिए। अब मैं आपको इसी तुलसी की डंडी के और भी कुछ उपाय बताती हूँ। देखिए, अगर आपको मानसिक परेशानी ज्यादा है, कहने का तात्पर्य ये है कि बात बात में आपको टेंशन हो जाती है, चाहे कारोबार या नौकरी या घर के कलेश की किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा है, तो आप रोज तुलसी के चंदन का इस पाउडर को अपने मस्तक और गले में यानी कि कंठी पर रोज तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इससे व्यक्ति को कभी भी गुस्सा नहीं आता है, मन हमेशा शांत बना रहता है, स्वभाव हमेशा शीतल बना रहता है और मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। और अगर आप अपने घर में कभी कोई छोटा सा भी हवन करते हैं पूजा के समय, तो इन सूखी हुई डंडियों को आप उसमें भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या फिर किसी को नजर दोष लगा है तो वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। इतनी ज्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होती है ये तुलसी की डंडियां। आप इनके अनेकों प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग अलग प्रकार से वीडियो के माध्यम से करके भी आपको दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं लेकर आती हूँ। और हम हर रोज सुबह और शाम के समय लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं, तो आप उससे भी जरूर जुड़िए। आपके जीवन की तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।